अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 12.1। एग्जाम्पल A convex mirror is used to reflect light from an object placed 66 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror जो मिरर की फोकल लेंथ है इज f इज इक्वल टू -46 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज की लोकेशन फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन क्या कह रहा इस एग्जाम्पल में, अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट। एक कन्वेक्स मिरर है जो कि इस्तेमाल होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर, यानी ये जो 66 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का मिरर से। जो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ये p होता है, आपने p दिया हुआ 66 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर रिप्रेजेंटेड बाय p से रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, वो 66 सेंटीमीटर है तो p 66 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज f इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है आपके पास -46 सेंटीमीटर। माइनस रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये उसके पीछे होता है मिरर के। लगता यूँ है कि पीछे, एक्चुअली में तो नहीं होता, इसलिए हम इसको वर्चुअल मानते हैं। जब वर्चुअल मानते हैं तो फिर f फोकल लेंथ इज इक्वल टू -46 सेंटीमीटर, माइनस का साइन भी आएगा। माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये फोकल लेंथ है किसकी, कन्वेक्स मिरर की। कनकेव के लिए पॉजिटिव होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज की लोकेशन फाइंड कीजिए, यानी इमेज कहाँ पे है उस मिरर से। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमने q फाइंड करना है कि q की वैल्यू क्या होगी। बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला को यूज़ करेंगे हम q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। q क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो q है। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला को यूज़ करते हुए। मिरर फार्मूला क्या कहता, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये मिरर फार्मूला है। यहाँ पे हमने q की वैल्यू फाइंड करनी, तो 1/q इधर ही रहने दो, 1/p इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। ये आ गया 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। यानी मैं इसको यूँ कह सकता हूँ फिर 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। देखें 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q है। अगर इसके इक्वल है तो 1/q इक्वल होगा 1/f माइनस 1/p। 1/f माइनस 1/p इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है तो राइट लेफ्ट के इक्वल होगी, इक्वालिटी का साइन है।
1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q के है। अगर ये वाली लेफ्ट साइड 1/q के इक्वल है तो 1/q भी तो इसका इक्वल होगा। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p इसका इक्वल हो गया। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा 1/q इज इक्वल टू 1/f की जगह पे वैल्यू -46 माइनस ये वाला 1/p की जगह पे वैल्यू 66 1/q इज इक्वल टू ये माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो आप न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, तो मैं इसे न्यूमरेटर में ले गया, ऊपर चला गया। -1/46 माइनस 1/66 ये सारा आ गया। 1/q इज इक्वल टू अब -1/46 माइनस 1/66 इसको सॉल्व करते हैं। यानी किस तरह मैं 1 को डिवाइड करवाऊंगा 46 पे, 1 डिवाइडेड बाई 46, 1 डिवाइडेड बाई 46। जब मैंने डिवाइड करवाया 1 को 46 पे तो इसका आंसर आया, ये माइनस है, माइनस तो आना ही आना, ये वाला माइनस है आएगा। जब 1 को 46 पे डिवाइड करवाया आंसर है 0.02179। चलें इतना लिख लिया माइनस। अब आपने डिवाइड करवाना 1 को 66 पे, माइनस ये वाला लिखा 1 डिवाइडेड बाई 66। जब डिवाइड करवाया आंसर आया 0.01515 ये आ गया। जब आपने 1 को 46 पे डिवाइड करवाया ये आंसर आ गया, माइनस 1 को 66 पे डिवाइड करवाया ये आंसर आ गया। माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर दो, 0.02179 प्लस 0.015151। इनको जब ऐड किया आंसर आया मेरे पास 1/q इज इक्वल टू, इनको ऐड किया 0.03689। ये मेरे पास आंसर आ गया। माइनस माइनस प्लस होता, प्लस कर दिया, दोनों के साथ माइनस का साइन तो माइनस का ही साइन आएगा। देखना होता है इनमें से बड़ी कौन सी, अगर दोनों में से माइनस का साइन है तो माइनस ही आ जाएगा। जिस तरह -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड किया 3, बड़ी रकम 2 ऐड माइनस का साइन किया, दोनों के साथ माइनस का साइन तो माइनस ही आ गया, क्योंकि प्लस माइनस में जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वही आता है। तो ये आ गया माइनस के साथ। अब हमने तो q की वैल्यू फाइंड करनी, ये 1/q है, मुझे तो q की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें इसका रेसिप्रोकल ले ले। रेसिप्रोकल से मुराद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेंगे, राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेंगे। जब आप लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1/q है, रेसिप्रोकल लेंगे तो q/1 हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, 1 नीचे चला गया, q ऊपर आ गया। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। मैंने लिया रेसिप्रोकल इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इधर तो q डिनोमिनेटर में था ऊपर चला गया, 1 न्यूमरेटर में था नीचे आ गया। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो क्या होता है 1, लिखते नहीं 1 होता है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा। 1 न्यूमरेटर में चला गया ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0.03689, 0.03689 इज इक्वल टू। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा किस तरह, 1 को किस पे डिवाइड करवाऊंगा 0.03689, 1 डिवाइडेड बाई 0.03689। जब मैंने डिवाइड करवाया मेरे पास आंसर आया 27.10, आंसर मेरे पास आया जी 27। जब मैंने 1 को इसके ऊपर डिवाइड करवाया 0.03689 पे जब मैंने डिवाइड करवाया 1 को तो आंसर आया 27। और q/1 माइनस है, माइनस तो आना ही आना, q/1 किसके इक्वल आया -27 के, q/1 इज इक्वल टू -27। सेंटीमीटर यूनिट चल रहे थे, यहाँ से देखें सेंटीमीटर सेंटीमीटर यही मैंने चलाए तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही आ गया। q/1 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना 1 होता है, 1 हो तो लिखते नहीं, यानी 1 नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेटर में अगर 1 है, अंडरस्टूड बात है कि किसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 तो है ही है। q इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने देखा q के साथ
माइनस का साइन, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज आपकी बनी ना वर्चुअल है। द इमेज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द इमेज इज वर्चुअल, कि इमेज जो बन रही है यहाँ पे ये वर्चुअल है, नेगेटिव साइन ने ये रिप्रेजेंट किया, क्यू के साथ नेगेटिव साइन है। क्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर और इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर वो आया -27 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा कि ये मिरर की बैक साइड पे बन रही है उसके, तो नेगेटिव साइन बैक साइड पे, इसका मतलब ये जो इमेज है ये क्या है? वर्चुअल है, रियल नहीं है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है द इमेज इज अ वर्चुअल। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये थी 12.1। Next example 12.2, an object is placed, an object is placed 6 centimeter in front of concave mirror, concave mirror के सामने, that has 10 centimeter focal length, 10 centimeter focal length, जिसकी focal length 10 centimeter है। डिटरमन द फाइंड कीजिए, मालूम कीजिए द लोकेशन ऑफ इमेज, द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम इसके। यहाँ पे मिरर कनकेव है, कनकेव मिरर है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर प्लेस फासला है ऑब्जेक्ट का मिरर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करवाते हैं पी से, यानी पी हमें दिया हुआ है वो है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और किसके दरमियान? मिरर के दरमियान, वो पी से रिप्रेजेंट करवाते हैं 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर दैट हैज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी फाइंड कीजिए कि इमेज का और मिरर का फासला कितना है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, इसे किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? क्यू से, यानी वो क्यू का तकाजा कर रहा है कि फाइंड कीजिए क्यू की वैल्यू क्या होगी। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये फाइंड करना बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूले को यूज करेंगे। मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये मिरर फार्मूला है। अब q फाइंड करना, 1/p इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p
इज इक्वल टू 1/q, ये आ गया 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। 1/p इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। मैंने इसको यूं लिख दिया कि 1/q इज इक्वल टू, देखें 1/f माइनस 1/p इक्वल है 1/q के। अगर 1/q के इक्वल है तो 1/q इसके इक्वल है 1/f माइनस 1/p। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। 1/q इज इक्वल टू 1/f की जगह पे फोकल लेंथ में वैल्यू पुट करूंगा 10 सेंटीमीटर माइनस 1/p, p की जगह पे भी वैल्यू पुट करूंगा। p क्या है? डिस्टेंस ऑफ मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 आ गया। 1/q इज इक्वल टू 1 किस पे डिवाइड हो रहा है? 10 पे। जब मैं 1 को 10 पे डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा 0.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। 1 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आया मेरे पास 0.16667, ये आ गया 1/q इज इक्वल टू, अब 0.1 के साथ साइन कौन सा? प्लस का, इधर माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यानी 0. हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इनको, इधर इसके साथ प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो जब माइनस करेंगे 0.1 माइनस 0.16667, तो आंसर आया माइनस 0.06667, ये आंसर आ गया। अब क्या करें? रेसिप्रोकल लें। आप रेसिप्रोकल लेंगे, क्यों? मुझे q की वैल्यू चाहिए, ये तो 1/q की है, मुझे q की चाहिए, तो क्या करूं? रेसिप्रोकल ले लूं। लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेंगे और राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी 1 टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लिया तो q ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, q/1 इज इक्वल टू, माइनस तो एज इट इज आएगा ना, माइनस है, माइनस तो आना ही आना। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ भी नहीं, यानी 1 है, लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है, 1 आ गया इसके नीचे डिनोमिनेटर में। इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, जब इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 0.06667 ये डिनोमिनेटर में आ गया। q/1 1 डिनोमिनेटर में हो, लिखते नहीं है, नहीं लिखना 1, अंडरस्टूड बात है। q इज इक्वल टू माइनस ये वाला आ गया। अब 1 को डिवाइड करवाना 0.01 डिवाइडेड बाई 0.06667, तो जब मैंने डिवाइड करवाया 1 को 0.06667 तो आंसर आया मेरे पास 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे थे यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यही मैंने यूनिट यूज किया, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ गया। तो q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, किसके इक्वल है? -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बन रही है ये इमेज विर्चुअल है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज इज विर्चुअल बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है और ये इमेज क्या है? विर्चुअल है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द इमेज इज विर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर, ये इमेज विर्चुअल है। हमने पढ़ा था कि कनकेव जो है रियल भी बनाता है, विर्चुअल भी बनाता है। ये 2 एग्जांपल्स थी आज की हमारी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।